पप्पा ने भी ना मेरी किस्मत गुस्से में लिखी है शायद। फिर से ये तीनों बहनें मेरे सर पर आ गई। सोचा था चैन मिलेगा इनकी शादी के बाद, पर शादी के बाद तो और भी बड़ी मुसीबत बन गई है ये तीनों। मंजू, मेरा टिफिन तैयार हो गया? हाँ, कर दिया है तुम्हारा टिफिन तैयार। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के, लेकिन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। वर्षा ने जो पाप किया उसमें तुमने उसका साथ दिया। ये तू क्या बोल रही है? मानव को तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी है। जो गलत है वो गलत है। लेकिन आई एक बार मेरी बात। रहने दो वर्षा, इतने दिन से मुझे जानते हैं, फिर भी अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो सफाई देने का कोई फायदा नहीं। अर्चु, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मानव तुम्हारी जिंदगी में बार बार वापस क्यों आता है? और क्या तू अकेली ट्यूशन पर नहीं जा सकती? जरूरत क्या है कार की? शादी सर पे है, तुम्हें इस ट्यूशन की जरूरत नहीं। आई, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? विश्वास है अर्चु, तेरी हर बात पर विश्वास है। जितना भरोसा गणपति बप्पा पर करती हूँ उतना ही तुम पर करती हूँ, लेकिन जहां मानव की बात आती है ना अर्चु, मुझे शक हो जाता है। आई, मैं समझ सकती हूँ। पिछले कुछ दिन इस घर में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से तू परेशान रहती है। आई, मैं और मानव एक शहर में रहते हैं। हमारी किस्मत हमें एक दूसरे से बार बार मिला देती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारे बीच फिर से कोई नया रिश्ता जुड़ रहा है। नहीं आई, और अगर उसके बाद भी तुझे ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है अर्चु। चल जा, तुझे देर हो रही है ना। पर सर, इतना बड़ा अमाउंट क्यों चाहिए हमें? कल ही तो इतनी बड़ी रकम निकाली हमने। वो रकम कंपनी के लिए थी और ये रकम मेरे लिए। टेंशन कैसा लगे दोस्तों? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। छोटा सा चेक है, बस एक बार शादी हो जाए फिर इस कंपनी का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आएगा। फिर देखना कैसे मैं अपने वफादारों पर पैसों की बारिश करता हूँ। मैं समझ गया सर, मेरी वफादारी में कोई कमी नहीं हो। गुड, चल जा तो तू। आई एम सॉरी धर्मेश, इतने सालों तक मैंने आपसे वफादारी निभाई, लेकिन अब नहीं। लॉयल्टी की रॉयल्टी भी तो मिलनी चाहिए। ये डील भी फाइनल हो गई। वैशु जल्दी करो, नाश्ता लगाओ भाई। माँ, वो मुझे जल्दी जाना है, आप नाश्ता लगा दीजिए। बातें मत बना, सच सच बता,
वैशाली की बहुत याद आ रही है। नहीं, मैं क्यों उसको मिस करूँगा? वो खुद घर छोड़कर गई है, उसको याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना जिद्दी है तू, जानता है कि तेरी गलती है फिर भी मानने को तैयार नहीं। बेटा इतना अहम क्यों है तुझमें? आपको जो समझना है समझ लूँगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है, मुझे जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे मनाकर घर ले आना चाहिए, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं। और माँ, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो घर छोड़कर गई है, गलती उसकी है, और वापस भी वो खुद आएगी। मैं उसको ना मनाऊंगा ना वापस आने के लिए कहूँगा। मुझे फ़ोन करना है। अरे हाँ जल्दी आ। विशु, लेकिन इस चाय के बारे में तेरे आई को तो कुछ पता नहीं है ना? नहीं पता चला। बैठ बैठ। वाह, एकदम मारवाड़ी स्टाइल की चाय बनी है, बहुत बढ़िया। उनको बहुत पसंद है बाबा। याद आ रही है धर्मेश की? वैशु, अरे धर्मेश की याद आ रही है तो फिर उसको फोन क्यों नहीं कर लेती? फोन वो नहीं करना है मुझे। तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि तुझे धर्मेश की बहुत याद आ रही है। देख बेटी, जब गृहस्थी बनती है ना तो बर्तन की आवाज तो आती है। पति पत्नी में झगड़े, अनबन, ये सब चलते रहता है। अरे उससे प्यार बढ़ता है। देख, धर्मेश ने तुझे जो कुछ भी कहा होगा वो गुस्से में कहा होगा, उसके पीछे उसका कोई मतलब तो नहीं होगा ना? अगर ऐसा ही है तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? किसी फोन कर देते थे। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना तो मैं भी उनसे प्यार नहीं करूँ। मुझे भी उनकी याद नहीं आती। मैं कुछ नहीं चाहूंगी उनके पास। ये? आप चाय पीजिए। पता नहीं ये कब बड़ी होगी। मैं तुमसे